प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और हम इस बुक को कंप्लीट आपका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, बिहार ऑल एग्जामिनेशंस, जिसमें आपको बिहार के जो भी एग्जामिनेशन हैं वो सारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चंस इस बुक में दिया हुआ है, बिहार ऑल एग्जामिनेशन, जिसमें गणित और तर्क शक्ति है। तो हम आपको जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा क्वेश्चन आता है, इसको लगातार हम चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। तो आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है साइलोजिज्म, यानी इसको हिंदी में कहते हैं न्याय या मध्याश्रित अनुमान, मीडिएट इन्फरेंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और बिना कलम चलाए हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको आज सीखेंगे। लेकिन उससे जानने से पहले, सीखने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना है। साइलोजिज्म एक ऐसा चैप्टर है जो कई मेथड के द्वारा इसको बनाया जाता है और बहुत सारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सही तो है, लेकिन कभी कभी इस चैप्टर में कन्फ्यूजन भी आपका ज़्यादा होता है। तो कन्फ्यूजन ना हो और ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसा कौन सा टाइप है, ऐसा कौन सा टेक्निक है जिससे हम 100% एक्यूरेसी साइलोजिज्म में कर सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, साइलोजिज्म के लिए जो सबसे ऑथेंटिक मेथड है वो है लॉजिकल मेथड, यानी तर्क के आधार पर निष्कर्ष को निकालना। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और बच्चे जो सीखते हैं और शिक्षक जो सिखाते हैं उसको वेन डायग्राम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, या सेट थ्योरी पर बेस पर हो गया या परसेंटेज के आधार पर हो गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर तो आ सकता है, लेकिन जो आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वहां पर आपको कठिनाई हो सकती है। तो हम एक ऐसे मेथड को लेके चलेंगे जो आपका किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और 100% एक्यूरेसी के साथ आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन। लेकिन उसके पहले हमको बेसिक कंसेप्ट उसका क्या है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जो है हम साइलोजिज्म को हम क्या कहते हैं, न्याय। क्या हम कहेंगे इसमें, हम कहेंगे इसको न्याय। न्याय का मतलब क्या हो गया, साइलोजिज्म। तो साइलोजिज्म का मतलब क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि किसी निष्कर्ष तक को निकालने से पहले, किसी निष्कर्ष को जानने के लिए दो कथनों की आवश्यकता होती है, दो कथनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये जो निष्कर्ष है, यानी टू रीच ए कंक्लूजन फ्रॉम द टू स्टेटमेंट, टू रीच ए कंक्लूजन फ्रॉम द टू स्टेटमेंट, यानी किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए, उसको जानने के लिए हमको कथनों की आवश्यकता होगी। कथन रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, तभी उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष निकाला जाएगा। अब साइलोजिज्म जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, साइलोज प्लस जिज्म, यानी बोथ टुगेदर। तो बोथ टुगेदर का अर्थ क्या हुआ कि दो कथन। अब कथन जो होगा उसको तर्क वाक्य भी यहां पर कहते हैं। तो अब तर्क वाक्य क्या है, तो सबसे पहले साइलोजिज्म को ये समझें हम कि इसमें जो भी आपको दिया जा रहा है उसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं यूनिवर्सल,
क्या कहेंगे हम? यूनिवर्सल। अब यूनिवर्सल जो है ये दो टाइप का हो गया। एक को कहा जाता है अफर्मेटिव। क्या कहा जाएगा? अफर्मेटिव। और दूसरा जो होगा आपका वो कहलाता है निगेटिव। अब ये अफर्मेटिव क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक और इसको कहते हैं नकारात्मक। इसको ध्यान में रखें। अब ये जो सकारात्मक और आपका नकारात्मक है, तो सकारात्मक जो होता है इसको कहते हैं ऑल। ऑल का हिंदी होता है सभी। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम? ए से इंडिकेट करते हैं। ये ध्यान में रहेगा। और नेगेटिव जो होगा इसको कहते हैं नो। और नो को हिंदी में कहते हैं कोई नहीं। ध्यान में रखेंगे, क्या कहते हैं इसको? कोई नहीं। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं हम? ई से इंडिकेट करते हैं। अब ए और ई क्या है इसको हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले तो साइलोजिज्म को दो भाग में बांटेंगे हम, एक यूनिवर्सल और दूसरा पार्टिकुलर। तो दूसरा जो है आपका वो है आपका पार्टिकुलर। क्या है? पार्टिकुलर। अब ये पार्टिकुलर क्या होता है? हर वर्ड को समझना है। अब पार्टिकुलर में भी आपका दो होता है। कौन कौन होता है? इसमें भी आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होगा। अफर्मेटिव और निगेटिव होगा। अब अफर्मेटिव क्या है? तो यहां पर जो है सम होता है। सम को हिंदी में कहते हैं कुछ। और इसको जो इंडिकेट करते हैं हम आई से करते हैं। जिसे इंडिकेट करते हैं आई से। और निगेटिव जो होता है इसको कहते हैं सम नॉट। क्या हो गया? सम नॉट। यानी इसको हिंदी में कहते हैं कुछ नहीं। इसको क्या कहेंगे हम? कुछ नहीं। और इसको इंडिकेट करेंगे हम ओ से। यानी पूरा साइलोजिज्म जो है इसी चार लेटर पर आधारित है। ए, ई, आई और ओ। ए मतलब ऑल, ई का अर्थ नो, आई का मतलब सम और ओ का मतलब सम नॉट। अब कैसे प्रयोग होता है, क्या होता है, इसको डिस्कस हम करेंगे। अब ये हमने इसको यूनिवर्सल क्यों कहा? इसको हमने यूनिवर्सल क्यों कहा और इसको हमने पर्टिकुलर क्यों कहा? इसको समझने की जरूरत है। यूनिवर्सल का अर्थ होता है सर्वव्याप्त। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वव्याप्त, है ना। अब सर्वव्याप्त है क्या? इसको देखना। पर्टिकुलर का मतलब होता है आंशिक व्याप्त। आंशिक व्याप्त, पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये यूनिवर्सल और पर्टिकुलर क्या है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले कोई अगर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल पेपर्स आर बुक, ठीक है, क्या है आपका? ऑल पेपर्स आर बुक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? सभी पेपर पुस्तक है। यानी ये ए टाइप का स्टेटमेंट हो गया। और किसी भी तर्क वाक्य में, प्रोपोजिशन में आपको दो भाग होता है। पहला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं सब्जेक्ट।
क्या कहेंगे इसको हम? सब्जेक्ट। क्या कहेंगे हम इसको? सब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट जो होता है ये कहलाता है प्रेडिकेट। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। यानी इसको हिंदी में कहेंगे कर्ता और इसको कहेंगे विधेय। क्या कहेंगे इसको हम? विधेय। अब ये होता क्या है? सब्जेक्ट जो होता है यानी स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट हम। और जिसकी विशेषता को बताया जाएगा वह हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट यही है। जिसके विषय में कहा जाए कर्ता हो गया, जिसकी विशेषता को बताया जाए वो विधेय हो गया यानी प्रेडिकेट हो गया, और कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया आपका यूनिवर्सल का कि ऑल पेपर्स आर बुक, यानी सभी पेपर जो है पुस्तक है। तो यूनिवर्सल इसीलिए नाम हुआ इसका क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कंप्लीट रूप से इंक्लूड है, पूरा मौजूद है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? जहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों पूर्ण रूप से आपका व्याप्त है। अगर हम कहते हैं आपको कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट यानी सभी छात्र जो हैं वो आपको इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, यानी सबका बोध हो गया। यानी इसमें कुछ भी आपको हटाया नहीं गया, पूरा का पूरा रखा गया। तो यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जो है आपका इंक्लूड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब यूनिवर्सल में भी एक निगेटिव स्टेटमेंट होता है। अब दूसरा जैसे कहेगा कि कोई कलम, पेंसिल नहीं है, यानी नो पेन इज पेंसिल, यानी ये ई से इंडिकेट किया कि नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, यानी कोई छात्र जो है बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। या तो पूरा है आपका या तो बिल्कुल भी नहीं है। जहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों इंक्लूड हो या एक्सक्लूड हो, या तो पूरा हो या तो पूरा नहीं हो, तो ये कहलाता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट। इसलिए दो भाग में बांटा गया, एक अफर्मेटिव हो गया और दूसरा आपको निगेटिव हो गया। बात आ रही है समझ में? बहुत अच्छे से समझना है प्यारे बच्चों, क्योंकि साइलोजिज्म में बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं और पुस्तक में इतनी सारी बातें लिख दी गई है कि बच्चे उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। और शिक्षक क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। तो आपको सॉल्यूशन कैसे होगा इसको सीखना है कि कभी क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा चेंज भी हो जाए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चूंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न साइलोजिज्म में बदल भी रहा है, खास करके बैंकिंग और मैनेजमेंट के एग्जाम में। अब आपको निष्कर्ष दिया रहेगा, उस निष्कर्ष से हमको कथन को निकालना है। तो अगर कंसेप्ट हमारा नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन बेस्ड अगर आपने पढ़ा है तो आप वहां पर आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। तो हमको क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो इसका पूरा आपको ध्यान में रखना होगा आपको। तो ये आपका हुआ कि नो पेन इज पेंसिल, यानी कोई कलम पेंसिल है ही नहीं। तो ये हो गया आपका क्या?
अफर्मेटिव और निगेटिव यानी यूनिवर्सल का पार्ट हो गया। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो दो भाग में बांटा गया, यूनिवर्सल और पार्टिकुलर हो गया। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब सर्वव्याप्त और पार्टिकुलर का मतलब आंशिक व्याप्त, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये आंशिक है आपका। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्टिकुलर में। तो पार्टिकुलर में जैसे दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है कि कुछ पेपर, कलम है, यानी आई टाइप का स्टेटमेंट हो गया। यानी सम पेपर्स आर पेन, यानी सम इज द पार्ट ऑफ ऑल। सम जो है वो ऑल का भाग है, पार्ट है। सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सभी नहीं, कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं, यानी बहुत सारा बच्चा है और उसमें से कुछ बच्चा जो है वो क्या है, बुद्धिमान है। इसलिए इसको पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहा गया। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों जो है ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी आंशिक तौर पर व्याप्त है आपको स्टेटमेंट में। तो इसको आई से इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, हम इसको इंडिकेट करेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार आपका चौथा आपका आता है कि कुछ कुर्सी, क्या है, कुछ कुर्सी, टेबल नहीं है। ये हो गया ओ टाइप का स्टेटमेंट, यानी सम चेयर्स आर नॉट टेबल। सम चेयर्स आर नॉट टेबल, यानी कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है। ये हो गया पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। तो ये चार प्रकार के स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा और इसी चारों स्टेटमेंट पर आपका पूरा सैलोजिज्म है। अब सैलोजिज्म में जो कथन और निष्कर्ष होता है, तो अब कथन क्या है इसको देखेंगे हम, है ना। तो अब यहां पर जैसे हमने पहला स्टेटमेंट हमने आपको बताया था, पहला स्टेटमेंट हमने क्या बताया था। अब यहां पर आ जाइए, तो पहला स्टेटमेंट देखिए आपका क्या था कि सभी पेपर पुस्तक हैं। क्या है, सभी पेपर पुस्तक हैं। तो हमने लिखा कि सभी पेपर पुस्तक हैं, ये सिंगल स्टेटमेंट है, यानी ऑल पेपर्स आर बुक। इसको ध्यान देना है। तो निष्कर्ष भी दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं कन्वर्सन और दूसरे को कहते हैं डेरिवेशन। कन्वर्सन को कहते हैं परिवर्तन और डेरिवेशन को कहते हैं प्रतिवर्तन, जो कंक्लूजन का ही टाइप है। तो पहले इसको सीखना होगा। तो कन्वर्सन होता क्या है, तो यहां पर जैसे दिया गया सभी पेपर पुस्तक हैं, ऑल पेपर्स आर बुक। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऑल का कन्वर्सन जो होगा वह सम में होता है, यानी सभी का परिवर्तन
कुछ में होता है, यानी ए का कन्वर्सन आई में होगा। कन्वर्सन होता क्या है? तो सभी पेपर पुस्तक हैं, ऑल पेपर्स आर बुक। तो कन्वर्सन में हमेशा होता क्या है कि प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट हो जाता है और सब्जेक्ट जो है वह प्रेडिकेट हो जाता है। क्या होता है? प्रेडिकेट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है वह प्रेडिकेट हो जाएगा, और ऑल जो है वह कन्वर्ट कर जाता है सम में, यानी सभी किस में कन्वर्ट कर जाता है? कुछ में। तो इसका कन्वर्सन क्या हो जाएगा? इसका कन्वर्सन हो जाएगा सम बुक्स आर पेपर्स। सम बुक्स आर पेपर्स। तो आपने क्या देखा यहां पर कि ऑल पेपर्स आर बुक, तो कन्वर्सन क्या हो गया? सम बुक्स आर पेपर। केवल पीछे से सम लगा देना है, यानी कुछ पुस्तक पेपर है। हिंदी क्या हो गया इसका? कुछ पुस्तक है ना। अब ऑल जैसे है तो यहां पर इसको ऐसा कर दीजिए, क्या हो गया? कुछ पुस्तक पेपर है, कुछ पुस्तक पेपर है। ये क्या हो गया? कन्वर्सन हो गया आपका, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है और प्रेडिकेट जो है वह सब्जेक्ट बन जाता है, और ऑल किस में कन्वर्ट कर जाता है? सम में कन्वर्ट कर जाता है, यानी ऑल पेपर्स आर बुक। तो कन्वर्सन हो गया सम बुक्स आर पेपर्स। नहीं याद रहे तो पीछे से, अगर ऑल से स्टेटमेंट शुरू है तो पीछे से सम लगा दीजिएगा तो कन्वर्सन हो जाएगा, और ये करना जरूरी है। एग्जाम में कभी ये नहीं आता कि कन्वर्सन डेरिवेशन निकालिए, ये भी कंक्लूजन का ही टाइप है। अब आता है डेरिवेशन। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा? अब इसका डेरिवेशन जो होगा, अगर ये स्टेटमेंट है तो ऑल का डेरिवेशन ये भी सम में होता है, यानी सभी का प्रतिवर्तन यह भी आपका सम में होगा, यानी ए का डेरिवेशन भी किसमें हो जाएगा? आई में हो जाएगा। अब डेरिवेशन में क्या होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो अपने ही स्थान पर रहता है, केवल ऑल जो है वह चेंज कर जाता है किसमें? सम में। ऑल किस में चेंज कर जाएगा? सम में। तो क्या हो जाएगा? सम पेपर्स आर बुक। क्या हो गया? सम पेपर्स आर बुक, यानी कुछ पेपर पुस्तक है। बात आ रही है समझ में? कोई कंफ्यूजन? तो हमेशा कंसेप्ट को समझेंगे तो क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल हमेशा आप छात्र छात्राओं का ख्याल करता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे सैलोजिज्म का नहीं छूटे। अगर क्वेश्चन आ गया, और एक न एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वह किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, तो आपका अगर कंसेप्ट समझा हुआ है तो हर क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। और बिना कलम चलाए कैसे सॉल्व करेंगे, ये आगे के क्लास में हम आपको बहुत बेहतर तरीके से बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि इस चैप्टर के कंसेप्ट को पहले हम लोग समझ लें। कंसेप्ट समझा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो ऑल का कन्वर्सन भी हो गया और ऑल का डेरिवेशन भी हो गया, बहुत आसान है। अब आइए
नो का कन्वर्सन, नो का डेरिवेशन। तो यहां पर नो का आपका कौन सा स्टेटमेंट आपको दिया गया है? तो नो में है कि नो पेन इज पेंसिल। क्या है आपका? नो पेन इज पेंसिल। तो अब स्टेटमेंट है नो पेन इज पेंसिल, यानी कोई कलम पेंसिल नहीं है, यानी ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो याद रखेंगे हम कि नो का कन्वर्सन हमेशा नो में होगा, यानी कोई नहीं का कन्वर्सन कोई नहीं में होगा, यानी ई का कन्वर्सन हमेशा ई में होगा। ई का कन्वर्सन हमेशा ई में होगा। क्या होगा कन्वर्सन? नो पेन इज पेंसिल, तो इसको क्या कह सकते हैं? नो पेंसिल इज पेन। नो पेंसिल इज पेन। नो पेन इज पेंसिल, तो कन्वर्सन इसका क्या हो गया? नो पेंसिल इज पेन। ठीक है, यानी नो पेंसिल इज पेन हुआ तो इसका क्या हो गया कि कोई पेंसिल कलम नहीं है। नो पेन इज पेंसिल का क्या हो गया? कोई पेंसिल कलम नहीं है ना? कोई पेंसिल कलम नहीं है, ये क्या हो गया? कन्वर्सन हो गया आपका। यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के प्लेस पर, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के प्लेस पर केवल पीछे से क्या लगा देना है? नो लगा देना है, यानी कोई नहीं लगा देना हिंदी में। तो आपका हो गया कोई पेंसिल कलम नहीं है। अब नो का क्या है? अब आपका नो का डेरिवेशन भी होता है। अब नो का डेरिवेशन किसमें होगा? सम नॉट में होगा, यानी कोई नहीं का डेरिवेशन कुछ नहीं में होगा, कुछ नहीं में होगा, यानी ई का डेरिवेशन ओ में होगा। तो डेरिवेशन में हमने क्या बताया है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर ही रहेगा, प्रेडिकेट प्रेडिकेट के स्थान पर ही रहेगा। नो केवल किस में चेंज कर जाएगा? सम नॉट में। तो क्या हो जाएगा कि सम पेन्स आर नॉट पेंसिल। क्या हो जाएगा? सम पेन्स आर नॉट पेंसिल। क्या अर्थ हुआ कि कुछ कलम पेंसिल नहीं है। कुछ क्या है? कुछ कलम पेंसिल नहीं है, यानी नो पेंसिल इज पेन कन्वर्सन हो गया, और सम पेन्स आर नॉट पेंसिल डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो कन्वर्सन हमेशा पीछे से और डेरिवेशन हमेशा आगे से।
तो दो केस हो गया यूनिवर्सल का, ऑल और नो। और ये याद रखना है, हम लोगों को नोट रखना है क्या, कि डेरिवेशन जो है, डेरिवेशन यानी प्रतिवर्तन केवल यूनिवर्सल के ही केस में होगा, पार्टिकुलर के केस में नहीं होगा। बस इसको हम लोगों को याद रखना है कि जो डेरिवेशन होगा केवल यूनिवर्सल के केस में होगा, पार्टिकुलर केस में कोई डेरिवेशन नहीं होगा। क्लियर है? अब आइए, अब यहां पर अगला जो है आपका सम का केस था, है ना। सम का क्या केस था उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपको, दूसरा आपका क्या है, कुछ पेपर कलम है, कुछ पेपर कलम है। तो कुछ पेपर कलम है आपका, क्या है आपका, कुछ पेपर कलम है, यानी आई टाइप सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन। तो यहां पर सम का कन्वर्सन सम में होगा, कुछ का कन्वर्सन कुछ में होगा, आई का कन्वर्सन आई में होगा, है ना। तो क्या होगा कन्वर्सन इसका, और कन्वर्सन के लिए क्या बताया कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा इसका कि कुछ कलम पेपर है, क्या हो गया इसका, क्या हो जाएगा कन्वर्सन, कुछ कलम पेपर है, कुछ कलम पेपर है। बस यही एक इसका कन्वर्सन होगा, डेरिवेशन इसमें होना नहीं है ना। जो हमने आपको स्टार्ट में ही बता दिया कि केवल इसका क्या होगा, कन्वर्सन होगा, केवल क्या होगा, कन्वर्सन होगा। क्लियर है? अब जो है दूसरा केस क्या है आपका, यानी एक केस और है आपका, क्या है दूसरा केस, कि कुछ कुर्सी टेबल नहीं है ना, कुछ कुर्सी टेबल नहीं है। तो कुछ कुर्सी टेबल नहीं है, क्या है इसका, कि कुछ कुर्सी टेबल नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सम चेयर्स आर नॉट टेबल, है ना। यानी ओ टाइप का स्टेटमेंट है, क्या हो गया, नॉट टेबल। ठीक है। अब यहां पर एक बात को याद रखना है कि सम नॉट का ना तो कन्वर्सन होगा ना तो डेरिवेशन होगा। अब यहां पर इसको लिख दीजिए, क्या, सम नॉट के
केस में कोई कन्वर्सन और डेरिवेशन नहीं होगा एवं किसी भी केस में रीस्टेटमेंट कंक्लूजन यानी निष्कर्ष नहीं होता है। सम नोट का ना तो कन्वर्सन होगा ना तो डेरिवेशन होगा, और ये भी याद रखना है कि कोई भी स्टेटमेंट हो वो स्टेटमेंट कभी भी निष्कर्ष में कंक्लूजन में नहीं आ सकता। लेकिन कुछ किताब क्या करता है, कुछ पुस्तक क्या करता है कि स्टेटमेंट को भी कभी कभी कंक्लूजन मान लेता है, जो कि गलत है। तो इससे भी हमको बचना है। तो आज हम लोग जो है यहीं तक इसको रखेंगे, हम एक कंसेप्ट तक, और अगले क्लास में हम आपको केसेस बताएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछते हुए आया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को आप लोग ध्यान में रखें, याद रखें, तो अगले क्लास में और भी आपको ज्यादा मजा आएगा। तो हमारे नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सैलोजिज्म को सीख सकिए और हमारे चैनल को भी आपका प्यार और स्नेह मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।